छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गढ़ माना जाता है। माना जाता है कि बीते 15 साल से लगातार जीत कर रहे रमन सिंह ने इसे बीजेपी के गढ़ में तब्दील कर दिया है। लेकिन क्या इस बार भी राजनांदगांव की जनता डॉक्टर रमन सिंह को मौका देगी या फिर बदलाव की बयार बहेगी और कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश देवांगन को मौका मिलेगा? वोटरों के मन में क्या है, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम राजनांदगांव पहुंची। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में 2 वजहों से जाना जाता है। पहली वजह यह है कि ये राज्य का सबसे बड़ा जिला है और दूसरी और बड़ी वजह है क्योंकि राजनांदगांव से ही यहाँ के 15 साल मुख्यमंत्री रहे चाउर वाले बाबा के नाम से जाने जाने वाले रमन सिंह चुनाव लड़ते हैं। 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, चौथी बार मैदान में ताली ठोक रहे हैं। लेकिन राजनांदगांव में रमन सिंह को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली। लोगों का आरोप है कि इलाके से विधायक रहने और कई सालों तक सीएम रहने के बावजूद रमन सिंह ने यहाँ के विकास पर ध्यान नहीं दिया। ये विकास चाहिए और अभी तक का हमारे आदरणीय रमन सिंह जी 15 साल से मुख्यमंत्री थे और यहाँ के विधायक भी थे। आज तक उनके रहते राजनांदगांव को कोई भी काम नहीं हुआ। राजनांदगांव का एक तबका अब बदलाव चाहता है और बात कांग्रेस उम्मीदवार को मौका देने की ही हो रही है क्योंकि रमन सिंह के विकास की परिभाषा उन्हें पसंद नहीं आ रही है। विकास ही मुद्दा है, उसके अलावा तो कोई मुद्दा दिखता नहीं है। जो कि विकास मेरे हिसाब से रमन जी के जितने कार्यकाल में कोई विकास हुआ नहीं है। लेकिन अगर इतिहास में झांके तो राजनांदगांव बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता है। साल 2008 से 2018 तक बीजेपी राजनांदगांव विधानसभा से जीतती रही है। इसीलिए राजनांदगांव के मतदाताओं का एक बड़ा तबका इलाके के विकास का क्रेडिट भी रमन सिंह को ही देता है। कुछ लोग राजनांदगांव में रमन सिंह के विकास कार्यों को गिनाते नहीं थकते, जैसे कि इलाके में रमन सिंह ने क्रिकेट और हॉकी का स्टेडियम बनवाया, ट्रैफिक से बचने के लिए शहर में नेशनल हाईवे का एक फ्लाईओवर भी बनवाया। शहर में लंबा फ्लाईओवर भी है, बड़े बड़े स्टेडियम क्रिकेट और हॉकी के भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी है। इसीलिए राजनांदगांव के बीजेपी समर्थक चौथी बार भी रमन सिंह को विधायक बनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने काम किया है, फ्लाईओवर भी उनकी देन है और नांदगांव बड़ा है तो उन्हीं की देन है। कुछ स्थानीय लोगों का यहाँ तक कहना है कि कांग्रेस सरकार में यानी पिछले 5 वर्षों में राजनांदगांव का विकास रुक गया, इसीलिए रमन सिंह का सीएम बनना जरूरी है। 15 साल तक बिजली जो है 1 मिनट के लिए भी कभी बंद नहीं हुई। 15 साल अभी 5 साल में अभी बिजलियाँ जो है कभी भी चली जाती, कभी भी चली जाती और सड़कों का हाल बेहाल। 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बदलाव की लहर में राजनांदगांव जिले के 3 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा कायम रखा था। माना जाता है कि इसकी वजह इलाके में रमन सिंह के विकास कार्य ही थे। लेकिन राजनांदगांव के कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश देवांगन की माने तो इस बार तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि देवांगन के मुताबिक अब लोगों को सिर्फ राज्य के सीएम भूपेश बघेल पर भरोसा है। इसके लिए गिरीश देवांगन राजनांदगांव के हालात और बीजेपी विधायक रमन सिंह की नाकामी को जिम्मेदार ठहराते दिखे। राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह जी का जो क्षेत्र था वहाँ विकास शून्य है। उल्टा एक बीएनसी मिल चल रही थी, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, वो भी बंद पड़ी है। कांग्रेस उम्मीदवार का आरोप है कि रमन सिंह के रहते न तो राजनांदगांव में कोई इंडस्ट्री खुली और न ही इलाके के लोगों को रोजगार मिला। उनके पास कोई विजन ही नहीं है। इन 15 सालों में आप देखेंगे कि ऐसी कोई योजना नहीं है जो देश में ख्याति प्राप्त की। गिरीश देवांगन के मुताबिक बीजेपी से तंग आ चुकी जनता अब जान चुकी है कि भूपेश है तो भरोसा है। कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश देवांगन के आरोपों को राजनांदगांव से बीजेपी उम्मीदवार रमन सिंह सिरे से खारिज करते नजर आए। उन्होंने दावा किया कि राजनांदगांव ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हवा चल रही है, क्योंकि रमन सिंह के मुताबिक भूपेश बघेल सरकार न सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी रही है बल्कि पिछले 5 सालों में घोटालों की लाइन लग गई। इतना भ्रष्टाचार, इतना भय और आतंक की राजनीति छत्तीसगढ़ में हमने नहीं देखा था और लगातार छत्तीसगढ़ में वो चाहे शराब के हो घोटाला हो, कोयले के घोटाला हो या चावल के 600 करोड़ का घोटाला हो, महादेव ऐप हो या पीएससी, समाज के सभी वर्ग त्रस्त हैं। रमन सिंह की माने तो कांग्रेस सरकार में विकास के नाम पर सिर्फ राजनांदगांव में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में ही कोई काम नहीं हुआ। 15 साल का छत्तीसगढ़, तेजी के साथ विकसित होने वाला छत्तीसगढ़, सड़कों का जाल जहां बिछा था छत्तीसगढ़ में, वो सड़कों अब गड्ढों के में भर गए हैं।
इसीलिए रमन सिंह के मुताबिक बघेल की जनविरोधी नीति कांग्रेस पर भारी पड़ेगी और बीजेपी फिर से राज्य में सत्ता में लौटेगी। ये स्पष्ट हो गया है आज की तारीख में कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। रमन सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस राज में किसानों की हालत और खराब हुई। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के राजनांदगांव को लेकर अपने अपने दावे हैं, लेकिन यहाँ की जनता क्या चाहती है, वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग करेगी। इसके बारे में जब जी न्यूज की टीम ने राजनांदगांव के लोगों से बात की तो रोजगार सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आया। बात की जो कमी है, जिसकी शिकायत लोग कर रहे हैं और जो मुद्दा भी यहाँ बड़ा है, रोजगार की कमी है, इंडस्ट्री नहीं है। इलाके में बंद पड़ा बीएनसी मिल, साथ ही कोई नई इंडस्ट्री का राजनांदगांव में न खुलना भी लोगों को साल रहा है। उन्नति होना चाहिए, हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने इस बार भी किसानों की कर्ज माफी और बेहतर एमएसपी पर दांव लगाया है। किसानों का कर्जा माफी वो मेन मुद्दा बन गया है। छत्तीसगढ़ की 70% आबादी खेती से जुड़ी है। किसान यहाँ अहम वोट बैंक है। ऐसे में राज्य के सीएम भूपेश बघेल की उम्मीद है कि उनका कर्ज माफी वाला दांव हिट साबित होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों बीएसपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब बीएसपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में मायावती, रामजी गौतम, आकाश आनंद, रमाकांत पिप्पल समेत 40 दिग्गज नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। साथ ही बीजेपी से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता रुस्तम सिंह को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। कर्नाटक विधान परिषद के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इन उम्मीदवारों के नाम को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी दी है। इस संबंध में कांग्रेस की तरफ से एक लेटर जारी किया गया। कर्नाटक विधान परिषद कर्नाटक राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है, जिसमें 75 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मतदाता जागरूकता के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने अपने अधिकारियों और प्रतिभागियों के साथ शहर के औसत से कम मतदान वाले क्षेत्रों की गलियों में साइकिल से जाकर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की छठी लिस्ट जारी की। गुना सीट से पूर्व विधायक पन्नालाल शाक्य को मैदान में उतारा गया, तो वहीं विदिशा सीट से मुकेश टंडन को टिकट दिया गया।